तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। और ये प्रश्न देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है। जैसे आप लोगों ने वो लाइन सुना होगा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अर्थात जो बड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित में यदि आपने बेसिक तरीके को सीख लिया ना, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा यदि आपको पता है तो मुझे फटाफट कमेंट करिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, देखने से ये मत सोचिएगा। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न कभी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। हाँ, एक बात और याद रखना है कि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो रूट में भी हो सकता है। इसी प्रश्न को अगर आपको रूट में रख कर दे दिए तो आप क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे वो रूट में रहे या ना रहे, तरीका बहुत ही सरल है। अगर रूट में रहेगा तो हम एक बार और हल कर देंगे, अगर रूट में नहीं है तो हल करने का तरीका तो वही रहेगा, बस लास्ट में कुछ चेंजेस हो गए। तो हमने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने हम बता रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में एक का कितना भी घात क्यों ना हो जाए, जैसे एक का घात अगर हम यहां पर 9999 करेंगे ना, तब भी इसका जो मान है, एक का मान कितना आएगा, एक का घात आप कुछ भी रख लो, यहां पर 555 रख लो, 556 रख लो, कुछ भी रख लो, मान कितना आएगा, एक ही आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, तो अब बताने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये प्रश्न को ध्यान से आप देख रहे हो ना, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो पैटर्न मिल जाएगा जिसमें एक का घात कुछ भी हो, कुछ भी घात हो, है ना, मान हमको एक रख देना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम पहले बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए एकदम सरल तरीका, कैसे 5 का घात दिया है 2, कोई कुछ नहीं करना है अभी, इसका घात दिया है 3, फिर इसका घात यहां पर कितना दिया है उसको ध्यान देखिए, यहां पर दिया है इसका घात 1, और इस 1 का घात कितना दे दिया है यहां पर 9, और इस 9 का घात दिया है 555। चलिए हम इस 555 को पहले x मान लेते हैं, केवल थोड़ा से हेल्प के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का पावर 9 है। अब 9 का पावर कुछ भी रहे और ये 9 का मान मतलब 9 का घात आप 555 बार करके देखिए, इसका उत्तर बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा संख्या आएगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहां पर बहुत बड़ी संख्या आएगा। ठीक है, मतलब यहां पर कोई ना कोई एक संख्या आएगा। ठीक है, अर्थात इतना बड़ा कोई भी संख्या आ रहा है, इतना को यदि हम हल करेंगे, ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा आप जानते हो, क्योंकि यहां पर देखिए 1 का पावर कितना दिया है, 1 का पावर 9 और 9 का पावर x दिया हुआ है। अर्थात इतने प्रश्न को यदि आप हल करेंगे ना, तो आपको एक नया चीज मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा कि 1 का पावर 9x इज इक्वल टू आप क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 1 ही होगा भाई, आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि 1 का घात कुछ भी हो, मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हमारा जो मान आ रहा है, इतना भाग का जो मान आ रहा है वो कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में 5 का पावर तो 2 है, 2 का पावर कितना है, 3 है, और 3 का पावर 1 है, ये देखिए 1 है, और 1 का पावर आप कितना ही बड़ा क्यों ना रख लो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर आपका मान कितना आ गया, इस प्रकार आ गया। अब देखिए 3 का घात 1 मतलब 3 ही होगा, तो 5 का पावर 2 और 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 मतलब 3 हो गया। अब 2 का पावर 3 अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, 5 है ना का घात 2 और 2 का घात 3 अर्थात 2 गुना 2 गुना 2। और दोस्तों यहां से आप बहुत आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे आपके सामने पूरा बता रहे हैं, एक चीज ध्यान से देखिएगा। छोटा प्रश्न है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अब हमें ये तो पता चल गया कि 5 का पावर 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 5 का घात 2 है ना, और 2 को कितने बार गुना किया गया है, 3 बार। अब 5 का घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। और दोस्तों ये आपका आंसर बिल्कुल आ गया है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार घात के रूप में आंसर दिया है तो यही आंसर है, लेकिन यदि ये घात के रूप में नहीं दिया है तो इसको हल करने का एक और तरीका है। देखिए इतने भाग को तो आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं यहां पर ले आता हूं। देखिए हमें क्या करना है, 5 का पावर 4 कर देते हैं गुणित 5 का पावर 4। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या, जैसे यहां पर a है,
इसका घात m है और गुणित a का पावर n है। अर्थात यदि आधार समान है और घात अलग अलग है तो उनके घात को हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार जोड़ देते हैं। तो इनको अगर हम हल भी करेंगे ना, फिर से हल करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि 5 का घात क्या है 4 गुणित 5 का घात 4, तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये खुद आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 का घात 4 मतलब 5 का घात 4 मतलब देखो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 25, यहां पर फिर 5 गुना 5 करेंगे तो फिर 25, अर्थात इतना का 25 और इतना भी 25, इतने का कितना आ गया 25 गुना 25, इसका भी वही आएगा 25 गुना 25। इसका मतलब यह है, इतने भाग को आप समझ गए होंगे, ये वाला देखो यहां पर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 25 और 25 गुना 25 का मतलब होता है 625, ठीक है, इसका मान भी 625 होगा, अर्थात 625 को आपको 2 बार गुना करना है। तो यहां पर भी हम एक तरीका अपना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 625 को हम 625 का 625 गुना 625 को 625 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए चूंकि हम सिखा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 600 प्लस 25 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, अब फिर से इसको हम हल करना चाहेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर आ जाओ, इसको हम देखो, इसको हम क्या करेंगे, अब 600 का वर्ग करेंगे, अर्थात 600 का अलग से वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 6 6 का 36, ठीक है। चूंकि वर्ग में, चूंकि यहां पर 2 जीरो है तो वर्ग में 4 जीरो हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 25 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग मतलब 625, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 25 का वर्ग है यहां पर, ठीक है, हमने क्या कर दिया 25 का वर्ग कर दिया तो 625, लेकिन हम निकाल रहे हैं 625 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, और यहां पर केवल 25 का वर्ग 625 आ गया। फिर यहां पर कितना बच गया है, अब हम सूत्र कौन सा लगा रहे हैं जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर a और b का गुना होगा और 2 से, तो यहां पर देखिए 600 का गुना 25 से गुना करेंगे, 600 का गुना 25 से करेंगे तो 25 से का कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। अगर हम केवल 100 की बात करें तो 25 गुना 6 करेंगे तो वो 150 नहीं होगा, हम केवल 25 गुना 6 कर रहे हैं तो 150 हो रहा है, लेकिन आपको 25 को गुना करना है 600 से, ठीक है, उसके बाद दुगुना करना है, ठीक है। तो 25 गुना 6 करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, और 15,000 को आपको गुना करना है 2 से, मतलब कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। तो यहां पर आप गुना करके देख लीजिएगा, ये हमारा उत्तर आ गया है 30,000। अब ये 30,000 में आपको क्या करना है, ये 36,000 को जोड़ देना है, 30,000 में आपको, सॉरी 36,000 नहीं है, ये 3,60,000 है, और ये केवल 30,000 है, और ये 625 है, तो इनको आप जोड़ेंगे ना तो आपका उत्तर यहां पर किस प्रकार आएगा, ये देखिए इसको मैं जोड़ देता हूं, ये हो जाएगा आपका 3 लाख और ये 60,000 होगा, उसके बाद ये 30,000 है, ये देखिए 30,000 हो जाएगा, उसके बाद ये 625 है। अब इनको आपको पूरा जोड़ना है, इतने भाग को आपको क्या कर देना था, जोड़ना था इतने भाग को भाई। तो यहां पर 5 है ना, मतलब 625, यहां पर एक 0 आ जाएगा, यहां पर 6 और 3 9 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 3। तो दोस्तों ये आपका आंसर है ना। तो इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न दे, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही सरल सा प्रश्न था, लेकिन देखने से बड़ा कठिन लग रहा था।